फ्लाईओवर का निर्माण तो हम कराएंगे जिस दिन हमारी सरकार बनी। यादव जी से वादा करा लिया था तो बाराबंकी तक उन्होंने यहाँ घोषणा भी की थी हमारी सुना। ये कलकत्ता तर्ज पे बाराबंकी बनवाए थे शहर के चारों तरफ। समस्या सामने आ रही है आपकी बात। देखिए विधायक के मन में वो तो हमेशा ये ख्याल होना चाहिए कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल आने वाले समय में अब देखो भैया हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बना थी कि देखो भैया आगे के भविष्य के बारे में सोच करके ही काम करा हुआ है। देखा तो अपने बाराबंकी के सदर विधायक सूर्य सदोज जी जब इनकी सरकार रहा है तो भैया कम से कम बाराबंकी का 7 पुल दी शहर का। आओ का भैया शहर के चारों तरफ आज बकायदा जो पुल देखे खातिर मिल रहा है जी के भरोसे बाराबंकी के भैया पटेल तिराहा के बगल में तुम देखा तो यो कि एक तरफ पुल का तोड़ा जा रहा है, एक तरफ बकायदा भैया देखा तो पुल से आवागमन जारी है। वह बकायदा पुल यही बनवाए काम करी ना विधायक जी। हम आपको बता दें कि देखो भैया ऐसा बाराबंकी की जनता खातिर बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। आओ का बाराबंकी के भैया बड़ेल के पास जो बकायदा जाम की समस्या लागत है उसे निजात मिली है और यहाँ पर ही बढ़िया देखा तो पुल का तनी चौड़ा किया जी है। सब बकायदा एस्टीमेट आया हुआ है। आज बकायदा देखा तो बाराबंकी के सदर विधायक सूर्य सदोज जी से बढ़िया मुलाकात हो जाती है और बातचीत हुआ लागत है। तनिक सुनो भैया। शहर में नितांत बहुत हमें आवश्यक रूप से देख रहे हैं कि जाम लगता ही जा रहा है और जाम से निजात पाने के लिए हमको सरकार समर्थन नहीं सहयोग नहीं कर रही। आप देख लीजिए कि केवल जमुरिया का एक दूसरा वाला पुल जहाँ पे धीरज गुलसिया का टीवीएस एजेंसी है वहां पे अब एक पुल रोका गया, एक पुल से यातायात कितना ज्यादा से ज्यादा जाम लगता है। हमारी सोच हमेशा रहती है कि शहर में यातायात सुचारू रूप से चले। उसी के सापेक्ष हमने बड़े चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जनता को कई बार सरकार से मांग की। अभी भी पत्र मेरे पास आया है, पत्राचार हुआ करता है कि धन आवंटित होने पर ये पुल हम बना देंगे। इस तरह कई काम है जो हम चाहते हैं कि शहर में सुचारू रूप से सुगमता से हमारा ट्रांसपोर्ट या हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता रहे, लोग सुचारू रूप से चलते रहे, आवागमन बाधित ना हो। ये कैसे क्या प्रोजेक्ट हो सकता है बताइए। ये पुलिया चौड़ी करने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर प्रस्ताव दिया था। उसके बाद प्रशासन ने भी नहर के इनके जो हेड ऑफिस है वहाँ भी गए, यहाँ एक्सचेंज आपको बुलाया, फिर सभी से पत्राचार किया, बात किया, बैठक की और इसका एस्टीमेट वगैरह बना के भिजवा दिया। अब धन आवंटित हो जाए तो ये बन जाएगा। हमारी निधि से नहीं बन सकते हैं पुल, नहीं तो हम बना डालते। 25 लाख से बड़ा कोई काम हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन भैया देखा तो तब बकायदा चिट्ठी लिख करके भेजती हूँ मंत्री जी से सरकार से मांग करती हैं और बढ़िया बाराबंकी में काम करवा रहे। बाराबंकी में भी बकायदा कई जगह पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और तुमका बता दी कि देखो जब इनकी सरकार रहा है तब ये बाराबंकी शहर का 60 होरी पुल दिए का काम करी ना। 60 होरी पुल का जमुरिया पर जो बकायदा बड़े बड़े पुल तुमका देखे खातिर मिलती है उस सब बकायदा सपा सरकार में बने रहे। आपको बता दें कि पुल तो हमने 7 बनवाए थे शहर के चारों तरफ। एक यही जमुरिया जहाँ पे एक पुल टूट के दूसरा पुल पुराना पुल टूट के नया बनना, वहाँ जमुरिया नाला पर एक, दूसरा आलापुर के पास डबल पुल कराया 2, तीसरा हमने कराया था बाराबंकी पुराने बाईपास से पुराने एनएच से नए एनएच को जोड़ने के लिए पैसा कम पड़ा था तो 25 लाख रुपए निधि दे के एक पुल वहां पे कराया था असैनी मोड़ पे। वहां पे 3, चौथा पुल हमने बनवाया था छाया के पास, छाया पुल चौराहे के पास। हाँ, 5वां पुल बनवाया था अफीम कोठी के पीछे अस्करी हाल को जोड़ने के लिए, बड़ी आबादी बाधित रहती थी। 6ठा पुल था बिढ़ा नाला पे देवा रोड पे, वो डबल पुल हो गया। 7वां पुल बंकी टाउन एरिया से भिटूरा इत्यादि जोड़ने के लिए, उधर से गदिया चले जाओ चाहे भुइयरा चले जाओ, बड़ी आबादी उधर से शहर से जुड़ गई थी तो बंकी के पीछे एक बनाया था। 7 पुल उस समय बनाए थे। अब ये पुल का प्रस्ताव काफी दिन से हम लोग दे रहे थे। इस पे पुल में सरकार ने मेरी मांग मान ली और ये पुल अगर बन जाएगा तो सबसे बड़ी चीज है कि जमुरिया नाला में जो जल भराव होता है, पानी का फसाव होता है कूड़े से, उससे भी निजात मिलेगी और आवागमन भी हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। ये सोच थी कि हमारे आने वाले समय में हमारी आबादी बढ़ रही, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही, मोटरसाइकिल बढ़ रही है, तो पुल अगर चौड़े नहीं होंगे, डबल नहीं होंगे तो फिर एक दिन बाराबंकी शहर पूरी तरह जाम हो जाएगा। इससे पहले भी आपने बाराबंकी शहर का एक वहाँ असैनी मोड़ से लेकर के ये पली जो है कि आगे तक बड़ा सा ओवरब्रिज बनाने की मांग की थी कई बार, और आज वही ट्रैफिक समस्या सामने आ रही है। आपकी बात देखिए मन में जनप्रतिनिधि या विधायक के मन में वो तो हमेशा ये ख्याल होना चाहिए कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल आने वाले समय में हमारी जनता को क्या आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए मन में मेरा हमेशा विचार और प्लान होना चाहिए। हम कई साल से सरकार से भी मांग कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से वादा करा लिया था कि अगर 17 के बाद सरकार बनी तो एक तो मेट्रो बाराबंकी तक उन्होंने यहाँ घोषणा भी की थी हमारी चुनावी सभा 2017 में, और उसके बाद बाराबंकी में
फ्लाईओवर का निर्माण तो हम कराएंगे। जिस दिन हमारी सरकार बनी तो हम शहर को पूरी तरह से स्मूथ चलाने के लिए, शहर में यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से चले, इसके लिए ओवरब्रिज की जरूरत है, फ्लाईओवर की जरूरत है। और नहीं बनेगा तो आप देख लीजिएगा, पैदल वाले पहले पहुंच जाएंगे घर पे और गाड़ी वाले घर पे बाद में पहुंचेंगे। ये कलकत्ता की तर्ज में बाराबंकी जाम हो जाएगा, जैसे कलकत्ता में पहले कभी जाम होता था। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। हम सरकार से भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पे पक्ष विपक्ष का क्षेत्र न देखते हुए अगर इस पे सरकार ये काम कर दे तो बहुत बेहतर होगा। बंकी टाउन एरिया से जोड़ने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए तो आए थे कल दिल्ली से प्रबंधक साहब, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो उसके बाद काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 8 बार मांग कर चुका हूँ विधानसभा में, तो मेरी बात योगी जी और अन्य लोगों ने सुन ली और दिल्ली सरकार तक पहुंची। बात अच्छी बात है, ये केंद्र का मामला है और अगर ये बन जाता है तो बहुत जरूरत का था। और हमारा एक सपना था कि ये बन जाए। अगर बन जाता है तो हम आपको भी आपके माध्यम से भी बधाई देंगे, उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इसके लिए कुछ काम किया। अब अपने बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव जी की बात सुनिए आपने भैया। देखो ऐसा जी दिन सरकार आई है बिल्कुल कलकत्ता की तर्ज पर, यहाँ बकायदा मेट्रो भी चलावा जी है, ओवरब्रिज का निर्माण भी हुई है और बढ़िया बकायदा काम भी हुई है। बाकी देखा था बाराबंकी के बड़ेल के लोगों खातिर खुशखबरी की बात है, जो बकायदा यहाँ पर छोटा सा ही पुल तुमका देखे खातिर मिलती है, एक तनिक चौड़ा किया जी है, बढ़िया बकायदा यहाँ पर पुल का निर्माण हुई है। सब बकायदा एस्टिमेट और कागज पर तुरा एक बार तुम देखे सकती हो। हम कह लो तनिक आपका बता दी। बाकी वीडियो चलेगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज पर फट से फॉलो कर लो।